हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन चैनल से। जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा जब किस विषय पर बात करना चाहते हैं। मान लिया हमारा लोन मॉरेटोरियम मन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एक्सटेंड किया। मान क्या लिया, वो तो किया ही नहीं, सच है नहीं किया। और आरबीआई ने भी अभी तक, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरबीआई कोई नई गाइडलाइन लेकर आएगी, है ना, लेकिन अभी तक 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी या उसके सजेशन के बाद भी आरबीआई ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की। सरकार भी इस विषय पे कोई संज्ञान लेना नहीं चाह रही है। तो अब बात क्या है कि हमारा खाता एनपीए हो गया। बिल्कुल, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो उसने अंतिम फैसला 23 तारीख को दिया, उसके बाद से सभी बैंकों ने आपके खाते को एनपीए कर दिया। अब ये अपडेट कब होगा? ये अपडेट होगा आपका अप्रैल में, ठीक है। एनपीए तो कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने अब जो एनपीए है वो 23 से नहीं, एनपीए तो आपका सितंबर से ही होगा, 1 सितंबर से ही। और 1 सितंबर से जिन्होंने 3 किस्तें नहीं थी उनका एनपीए हो ही गया। 3 किस्तें मतलब 90 दिन 92 दिन में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, वो सब आप समझदार हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, 1-2 दिन में, ठीक है। लेकिन हाँ, जो 3 महीने का सिस्टम है वो 3 महीने का है। आरबीआई के अनुसार एक जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर एक पॉलिसी लेकर आई थी कि इसको एक्सटेंड 180 दिन के लिए कर दिया गया था। इस विषय पे कभी और बात करेंगे। फिलहाल अभी जो बात कर रहे हैं, मान लिया हमारा खाता एनपीए हो गया, तो एनपीए होने के बाद अब क्या होगा? क्या मैं जेल चला जाऊंगा? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। यदि जेल जाएंगे तो उसके लिए भी लॉ है, मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि आपका खाता एनपीए होने के बाद में बैंक किस प्रकार से आपके साथ कार्य करते हैं, किस प्रकार से आपको कौन कौन प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस पूरा करने के बाद में आपको वहाँ तक लेके जाते हैं। उसमें आपका एनपीए करने के बाद में चेक बाउंसिंग दिखाएंगे, धारा 138 के अंदर ले जाएंगे, 420 के केस देंगे और तमाम प्रकार के जो उनके पास धारा हैं उन धारा के अंतर्गत लगाते। लेकिन इन सभी से बचाव के रास्ते मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नहीं देखा है तो जाके चैनल वीडियो चेक करिए, उसमें सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा खाता एनपीए हो गया। अब हमारे पास पैसा नहीं तो हम कहाँ से दें? अरे जब भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं दूंगा कहाँ से? सीधी सी बात है। आपको जो करना सो कर लीजिए। देखिए, बैंक क्या है, बैंक्स हों चाहे एनबीएफसी हों, जो भी संस्थाएं जहाँ से आपने लोन ले रखा है, वहाँ बैठे हुए व्यक्ति जो हैं वो भी इंसान ही हैं, वो भी समझते हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनके ऊपर अलग से प्रेशर है। आप समझ रहे होंगे कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है, वो भी तो जॉब कर रहे हैं, उनको भी तो जॉब करना है। अब हमें लगता है बैंक वाले हमको फ़ोन, बैंक वाले आपको फ़ोन नहीं करते। बैंक के पास जो खाते जो प्रोसेस में है, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में है, जिस हिसाब से आपके खाते एनपीए किए जाएंगे, कौन सा राइट ऑफ किया जाए, वो सब उनका एक सिस्टम जनरेटेड होता है, उसमें कोई उनके हाथ में कुछ नहीं होता। उसको राहत देने के लिए आरबीआई ने रेजोल्यूशन फ्रॉम वर्क लाई थी, जो आपके कोविड के अनुसार। लेकिन बैंक्स को लगा या बैंक के और आला अधिकारियों को लगा कि आपको अगर कोविड के अनुसार हम फ्रेमवर्क देंगे तो कोविड के अनुसार फ्रेमवर्क देने में आपका जो लोन का जो भी लोन का अमाउंट है, अगर उसको हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फुल लोन अमाउंट का लगभग 30%, फुल अमाउंट का लगभग 30% के आसपास उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और रखने के बाद तो चलो ठीक है, 30% रखेंगे कहाँ से? वो मैंने पहले ही आपको बता चुका कि आप जो है 3 से 4 किस्तें आपसे एडवांस जमा कराएंगे, कहीं कितने जमा करें तो उसके बाद मैं आपको करूँगा, वो पैसा उठा के आरबीआई पर रख देंगे। लेकिन वो जो पैसा रख देंगे वो उनको मिलने में 1 साल का समय लगेगा। आप जाके पढ़ सकते हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार है, वो जो अगर आपको कोविड के अनुसार रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं तो वो पैसा उनका 1 साल के लिए रख लिया जाएगा आरबीआई के पास। और जब तक आप लगातार 1 साल तक किस्तें नहीं देंगे तब तक वो उनको वो पैसा नहीं मिल पाएगा, उनका वो पैसा ब्लॉक हो जाए, उस पैसे का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर आपका खाता एनपीए करने के बाद में 7 जून 2019 के पॉलिसी के अनुसार, आरबीआई की पॉलिसी जिसमें रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, उसके अनुसार है आरबीआई के पास केवल इनको 10% ही पैसा रखना होता है। और वो भी आप अगर 3 से 6 किस्तें लगातार देते हैं, कोई फॉल्ट नहीं करते हैं, तो वो इनका 10% भी वहाँ से वापस आ जाता है। तो सीधी सी बात है, वो बैंक क्या है? बैंक एक बिजनेस है। तो बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं कि हम साल भर के लिए 30% जमा करके हम खाली बैठेंगे, या हम 10% दे करके 3 से 6 महीने वापस लेके अपना काम और उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे। सीधी सी बात है। तो आपको 19 के अनुसार आपको रिजर्वेशन फॉर्म मिलेगा,
जो आपका जो पॉलिसी है उसके अनुसार 19 के अनुसार जो पॉलिसी है उसके अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। ठीक है, अब मिलेगी कब? वो आपको तभी दे सकते हैं कि उस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जब तक खाता एनपीए करने के बाद बैंक को पावर होती है कि एनपीए खाते को भी रीस्ट्रक्चर करके कंटिन्यू में कर सकते हैं। बैंक्स नहीं चाहेंगे, कभी भी कोई भी संस्था नहीं चाहेगी कि उनके खाते खराब ज़्यादा मात्रा में हो जिससे उनका शेयर प्राइस गिर जाए। इस समय एसबीआई और लगभग सभी बैंकों का बहुत अच्छा शेयर प्राइस चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके फैसला आने से अगर जो लोग थोड़ा सा भी शेयर मार्केट को देखते होंगे तो उन्होंने देखा होगा फैसला आने से पहले 500 पॉइंट मार्केट नीचे थी और फैसला आते ही 500-600 पॉइंट ऊपर मार्केट निकल गई। ठीक है, इससे ये क्या मिलता है, गवर्नमेंट भी देख रही है कि भाई शेयर मार्केट से भी तो लोग पैसे ही कमा रहे हैं, बैंक अपना वहाँ पैसा लगा रही, बैंक के जो शेयर खरीदे जा रहे हैं उससे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो कहने खैर हम अपने साथ बात से हट रहे हैं। हमें बात ये करनी है कि अगर हमने एनपीए हो गया, हमारा खाता एनपीए हो गया तो हमें जेल हो जाएगी। हमें जेल बिल्कुल नहीं होगी, उसके बता चुका हूँ। आपको बिल्कुल जेल नहीं होगी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसा नहीं है तो नहीं है, आप को मॉरेटोरियम कौन देगा या रीस्ट्रक्चरिंग कौन देगा? बैंक देगी। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अच्छा आप बताइए, क्या सारे व्यापार जितने थे सारे कोविड में सब कुछ बंद हो गया था? नहीं, कुछ ऐसे संस्थाएं थी, कुछ ऐसी आपके व्यापार थे जो अच्छे फले फूले अच्छा पैसा कमाया। लेकिन आपके अनुसार या हमारे अनुसार, हम आपको नहीं कहें, अपने आप को कहेंगे कि हम लोग जो चाह रहे हैं कि सबको मॉरेटोरियम दे दिया जाए, एक साथ दे दिया जाए, सबको रीस्ट्रक्चरिंग दे दी जाए, ये संभव नहीं है। आप खुद समझिए, ये खुद समझिए, क्या सबको रीस्ट्रक्चरिंग कैसे दी जा सकती है ना? हमने पहले भी आपको बताया, जो 22 से 23-24 केस जो भी लगे थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आम आदमी के केस कितने थे? केवल 2 आम आदमी केस, केवल 2 थे। और बाकी सारे जो आपके केस थे वो सब कंपनियों के केस थे, बिजनेसमैनों के केस थे। तो आप खुद सोचिए ना कि कितना बड़ा बर्डन आ जाएगा बैंक के ऊपर और सरकार के ऊपर। इसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको दरकिनार किया। अभी आपके पास रास्ता है और बैंक और जो भी एनबीएफसी हैं आपको अभी देखिए वो डरा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, डरा रहे हैं, डरिए मत। आपके पास जब प्रॉपर रीजन है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। करिए केस, कितने केस करेंगे, कितने के एनपीए पे कितने केस होंगे, ये भी सोचिए ना। इसको लास्ट में इनको आपको रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा अगर आप सही हैं और वो गलत, क्योंकि सबको नहीं दिया जा सकता, ये आप भी समझ रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल इस वीडियो के माध्यम से बताना ये था कि डरने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, करना है जो करना है सो करिए भाई। जो पॉलिसी आपके पास हो पॉलिसी का प्रयोग करिए। अगर कोई भी रिकवरी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ बदतमीजी करता है, उसके लिए धाराएं अलग हैं। आपसे पैसा मांग सकते हैं, वो उनका अधिकार है, लेकिन आपसे बदतमीजी करके, मारपीट करके, गाली गलौज करके अगर आपको कह रहे हैं तो उसके लिए आप तत्काल उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इस विषय में पहले भी बता चुका हूं। अब मुद्दा आ गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए, और जो भी होगा अच्छा होगा। केवल हम ही नहीं है, 97 से 98% खाते एनपीए होंगे। कितनों को जेल भेजेंगे, कितनों के खिलाफ केस करेंगे? वो बैंक खुद नहीं चाहते हैं केस करना, वो खुद आपको सेटलमेंट के रास्ते देंगे, राइट ऑफ के देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन के रास्ते देंगे। लेकिन अभी वो डराएंगे ना, अभी डराएंगे, जितना निकल आए, जितना ज़्यादा निकल आए। इस पर मैंने पहले ही बताया है, क्रेडिट कार्ड वाले सेटलमेंट की ओर जाएं अगर उनके पास पैसा है। नहीं है तो देखिए, नहीं है तो फिर नहीं है, फिर तो बातें खत्म हो गई ना। लेकिन अगर कहीं कुछ है तो आप सेटल, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और सेटलमेंट कर लेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उससे भी कम जो प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल कितना होगा ये आप खुद जानते होंगे। अगर आपसे 4 साल 10 साल का आपका कार्ड है तो कितना प्रिंसिपल बचा होगा, कितने बार आप ले दे चुके होंगे, तो नाम मात्र के लिए बचा होगा। प्रिंसिपल से भी 10% 20% कम में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो आप सबको मैं बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, समझ में आया हो, समझ देख लीजिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि जरूरतमंद के पास ये जानकारियां पहुंच सकें और उसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।